हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझेंगे कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल एक इंस्टेंट पॉइंट पे कितना चेंज कर रहा है, उसको अपन डेरिवेटिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि आपने कभी देखा होगा या आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि कोई भी जो कार है अपनी, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है, या उसकी एक इंस्टेंट पॉइंट पे स्पीड कैसे निकाली जाती है, या आपका जो कर्व है, ठीक है, उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो इन सभी सवालों का आंसर अपने को डेरिवेटिव की हेल्प से मिलता है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। डेरिवेटिव के बिल्कुल कॉन्सेप्ट जीरो से अपन शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जीरो से। तो देखो, डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखो, डेरिवेटिव्स के लिए ना कुछ छोटे से फॉर्मूलेस करने पड़ेंगे अपने, कि डेरिवेटिव के छोटे से फॉर्मूलेस क्या होंगे, कि विदाउट फॉर्मूला ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो देखो, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं इन क्वेश्चनों में यूज करूंगा। क्लियर है? तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कोई क्वांटिटी किसी के रिस्पेक्ट कितना चेंज कर रही है। क्लियर है? तो जो मैं जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख रहा हूं, मैं उनको किसके रिस्पेक्ट चेंज कर रहा हूं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं उनको किसके रिस्पेक्ट कर रहा हूं? एक्स के रिस्पेक्ट चेंज कर रहा हूं। तो देखो, एक्स के रिस्पेक्ट अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है किसका? एक्स का। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, अगर मेरे पास एक्स की पावर एन हो, एन का मतलब पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो जो ये आपकी पावर है ना वो आगे आएगी, उसके बाद पावर में से आपका क्या होगा? 1 कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे अपन कि जो ये मेरे पास x है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। उसके बाद अपने को किसका डिफरेंशिएशन करना होता है? इस x का। ठीक है, इन तीन फॉर्मूले बेस अपन कुछ क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन क्या है अपने पास। तो जो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है वो अपने पास क्या कहता है? कहता है डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन को अपने को एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में इसका करूंगा, तो ये क्या, तो मेरे पास फंक्शन है, क्या नाम है इसका? एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन का नाम मेरे पास हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 1, और इस होल की पावर कितनी है? 3। क्लियर है? अब आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट? एक्स के। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे एफ डैश एक्स। क्लियर है? आपके सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था कि पावर क्या करती है? आगे आएगी। तो पावर 3 थी वो आगे आ गई, और पावर में से एक क्या हो जाएगा? पावर में से एक हो जाएगा आपका कम। यहाँ पे पावर में से एक कम हो गया। ठीक है, उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करना था आपको? एक्स का। और देखो आपके लिए एक्स का काम ये कंप्लीट वैल्यू कर रही है, तो कितनी हो गई? 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ गया? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 3, 2x² माइनस 3x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन। देखो, जब भी डिफरेंशिएशन के साथ कांस्टेंट वैल्यू हो ना, उसको एज इट इज रखना है। तो दो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखा मैंने। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे और पावर में से एक कम। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको? फंक्शन का। फंक्शन का नाम है आपके पास x माइनस 3 एज इट इज, फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे? x का। प्लस देखो ये जितने भी 1 2 3 4 5 कांस्टेंट होते हैं ना, इनका डेरिवेटिव होगा 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आ गया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 2x² माइनस 3x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 4x। क्लियर? x का 1 होगा, मत लिखो, माइनस का 3, x का 1, और वो क्या है? कांस्टेंट 0। ये मेरे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल सिंपल है डिफरेंशिएशन, आपके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, क्या कहता है कि जो मेरे पास फंक्शन है ना एफ एक्स उसकी वैल्यू क्या है इस बार, √15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होगा। तो पहले काम तो क्या आपको एक्स के रेस्पेक्ट करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स, रूट एक्स आ गया तो 1/2√x, 2√15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है भाई, जो भी रूट के अंदर वैल्यू होगी ना वो पूरी आपके पास एक्स है। और उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, एक्स का, 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सोल्व करोगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 15 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का पावर आगे पावर में से एक कम। उसके बाद किसका करते हैं भाई, फंक्शन का, फंक्शन क्या बचा, एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 होता है, ठीक है, माइनस है तो माइनस और 1 का क्या हो गया, 0, और अपोन में कौन है, 2√15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। सोल्व करेंगे 15 2 जा 30, 30x माइनस 1 अपोन में 2√15 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एफ एक्स की वैल्यू इस बार गिवन है। एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर है 5/3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है x प्लस 5 की पावर माइनस हाफ। क्लियर है। अब देखो अपन ने ऐसा सीखा है, अगर मेरे पास a की पावर -1 हो तो मैं इसको प्लस ले जाने के लिए 1/a कर सकता हूं। ऐसे ही मैं इसको क्या करूंगा कि मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर 5/3 और मैंने इसको नीचे ले जाके किसका बना दिया, प्लस का, x प्लस 5 की पावर हाफ। क्लियर है। अब देखो डेरिवेटिव किसका आ गया, डेरिवेटिव आ गया आपके पास दो टर्म का, जो कि किसकी फॉर्म में है, u/v की फॉर्म में, मतलब डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, जब एक को दूसरा डिवाइड करे तो आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला कहता है कि जो आपके पास नीचे वाली टर्म है ना उसका हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद जो आपकी नीचे वाली टर्म है ना वो रहेगी एज इट इज, और डिफरेंशिएशन आप किसका करोगे, ऊपर वाली टर्म का, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट रहेगी, आपको डिफरेंशिएशन करना है नीचे वाले टर्म का। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्वोशिएंट रूल या डिविडेंड रूल। ठीक है, अब देखो इस रूल को अपन जब इस पे अप्लाई करेंगे तो मेरे को पता है एफ डैश एक्स नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का नाम क्या है, नीचे वाली टर्म का नाम है एक्स प्लस 5 की पावर हाफ। इसका क्या करवाया मैंने, स्क्वायर। ये वाली टर्म एज इट इज, एक्स प्लस 5 की पावर हाफ एज इट इज। डिफरेंशिएशन किसका करवाओगे, ऊपर वाले टर्म का, ऊपर वाली टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर 5/3 माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 एज इट इज, और आपको डिफरेंशिएशन करना है नीचे वाले टर्म का, नीचे वाली है x प्लस 5 की पावर हाफ। क्लियर है। अब देखो इसको जब अपन सोल्व आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, सोल्व आउट करोगे तो स्क्वायर से ये कैंसिल, ये मिल गया x प्लस 5। क्लियर है, यहाँ पे x प्लस 5 की पावर हाफ। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि पावर आगे आएगी, तो 5/3 मेरे पास क्या करेगा, आगे आएगा, और क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 माइनस 1 करूंगा तो मेरे को बचेगा 2/3। और डिफरेंशिएशन किसका भाई, फंक्शन का, फंक्शन है 2x प्लस 3। क्लियर है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 एज इट इज, पावर आगे मतलब 1/2 आगे, और आपके पास क्या हो गया, पावर में से एक कम, एक कम करोगे 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस का हाफ, और डिफरेंशिएशन x प्लस 5 का। क्लियर है। और इसको सोल्व करेंगे
तो देखो 5/3 तो आ गया आपका आगे, x प्लस 5 की पावर हाफ, क्लियर है, इंटू 2x² + 3 इसकी पावर 2/3। अब देखो पावर आगे पावर में से कम, 2 2 जा 4, तो मैं यहां पर कर देता हूं इसके साथ कितना 4x, ठीक है। x का 1 होगा और 3 का 0, क्यों लिखते हो, माइनस 1/2 2x² + 3 5/3, ठीक है। x प्लस 5 की पावर माइनस हाफ, और x का 1 क्यों लिखना, और अपोन में क्या आ गया अपने पास x प्लस 5। अब देखते हैं अपन पावर कुछ कॉमन आ रही है तो देखो यहाँ पे पावर है x², 2x² + 3 की 2/3 और वो 5/3, तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया 2x² + 3, इसकी पावर कॉमन ले ली मैंने 2/3। अगर 2/3 पावर कॉमन लूंगा तो देखो 5 4 जा 20, तो 20x/3, क्लियर है। और क्या बचेगा, x प्लस 5 की पावर हाफ, यही आएगा आपके पास। उसके बाद देखो माइनस, पावर आपने लिए 2/3, तो 5/3 माइनस 2/3 आपकी 1 पावर बचेगी भाई, 5/3 माइनस 2/3 सोल्व करोगे तो 3 एलसीएम, 5 माइनस 2 3/3, और पावर कितनी बच गई 1। 1 का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे पास 2x² + 3 बच गया, ठीक है। और वो क्या है मेरे पास x प्लस 5 की पावर हाफ, x प्लस 5 की पावर हाफ, और अपोन में आपके पास क्या है, अपोन में आपके पास था x प्लस 5, क्लियर है। अब चाहो तो आप यहीं छोड़ सकते हो या फिर इनका एलसीएम लेके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 टर्म है मेरे पास, रूट के अंदर भी कुछ है, ठीक है, रूट के अंदर भी कुछ है, तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू है √(x²) -2ax/(a²) क्लियर है। क्या तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा या इसको शॉर्ट करने के लिए कुछ कंसीडर कर लूंगा, वो चलो आगे के क्वेश्चन में करते हैं, अभी अपन डायरेक्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, तो f'(x), ठीक है। कंप्लीट का मतलब √(x), और √(x) का क्या होता था 1/2√x, 2√x² -2ax/(a²) और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन करेंगे x वाली वैल्यू का, मतलब x² -2ax/(a²) मैंने इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट मान लिया क्योंकि काफी लंबी है, ठीक है। अब मैं इसको रफली सोल्व कर लेता हूं, मतलब सेपरेटिकली सोल्व कर लेता हूं। मेरे पास क्या हो गया नाउ, मेरे पास कोई ये वैल्यू आ गई, कुछ ही भी नाम कंसीडर कर लेते हैं, इसको y कंसीडर कर लेते हैं, इसका नाम है x² -2ax/(a²) मेरे को इसका डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट करना था, x के, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आ गया dy/dx, क्लियर है। नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, a² -2ab का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, a² -2ab एज इट इज। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का, x² -2ax माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, x² -2ax, डेरिवेटिव a² -2ab, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू a² -2ab, इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव क्या, इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा अपने पास पावर आगे, पावर में से एक कम, 2x माइनस, देखो 2 एक कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, और x का क्या होगा 1, ठीक है, माइनस x² -2ax, और देखो ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो कांस्टेंट होने के कारण इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और नीचे बच गया a² माइनस का 2ab, क्लियर है। और सोल्व करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो
ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी मल्टीप्लाई है 2x माइनस 2a के साथ, और अपोन में आपके पास है ए स्क्वायर माइनस का 2ab का स्क्वायर। देखो एक से एक पावर कैंसिल, मतलब आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 2x, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 2x माइनस 2a अपॉन 2x माइनस 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ये मेरे पास सेकंड आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू किस में पुट कर दूंगा, फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट का नाम था आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2ab, इनटू में डेरिवेटिव था आपके पास किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, और इसका डेरिवेटिव अभी अपन ने सोल्व आउट किया, कितना आया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2ab इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव अभी आपने निकाला है, क्या आया था 2x माइनस 2a अपॉन, अपोन में कौन है ए स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है इतना। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया x माइनस ए, अपोन में 2 मेरे पास ऑलरेडी था, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, तो मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स की पावर हाफ अलग कर ली, और ए स्क्वायर माइनस 2ab की पावर हाफ अलग कर ली, इनटू में मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल, ये पावर आपके पास हाफ है, ये पावर 1 है, तो 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ वैल्यू बचेगी, नहीं बचेगी, तो आपके पास आ गया एक्स माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसकी पावर हाफ, इनटू में ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी पावर भी हाफ, और ये मेरे क्या हो गए फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के। ठीक है, सिंपल है, बस आपको पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डबल रूट का है, तो देखो डबल रूट को देख के आपको घबराना नहीं है, वही आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करना वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, तो एफ डैश एक्स। ठीक है, रूट एक्स, भाई मेरे लिए एक बार ये एक रूट है, तो रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको पूरे को एक बार रूट माना, वो डिफरेंशिएशन किसका करोगे भाई, रूट के अंदर की वैल्यू का, अंदर की वैल्यू का नाम है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो इसी को ही सोल्व करेंगे, तो एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया भाई 2x हो गया, ठीक है, और x का 1 होगा प्लस 1 अपॉन, भाई रूट आ गया तो फिर से 2 रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस बार डेरिवेटिव किसका हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और अपोन में आपके पास वैल्यू है 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आया 2x प्लस ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, अपोन में था इसके रूट 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपोन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो ये एलसीएम है, एलसीएम लेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, आपके पास कितना आ गया 2x, इसके पास चला गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
क्लियर है। प्लस यहाँ पे कौन है x, और देखो जो ये वाली वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू के साथ एडजस्ट हो जाएगी, इसका मतलब एक्स स्क्र प्लस रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई में रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये डबल रूट देख के बस आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है रूट ऑफ ए प्लस एक्स का एक्स माइनस रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई अपन ने बचपन में सीखा था, अगर रूट्स है उसको हटाने के लिए अपन क्या करते थे, रेशलाइजेशन। तो मैंने रेशलाइजेशन करवा दिया, रूट ऑफ ए प्लस एक्स, बीच में अगर प्लस का साइन है तो माइनस वाली से मल्टीप्लाई और माइनस वाली से ही डिवाइड, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। देखो इसको सोल्व करोगे तो ऊपर सेम सेम वैल्यू हो गई भाई, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, इसका मतलब सेम सेम है तो वेरिएबल सेम है तो पावर क्या करेगी, ऐड करेगी। तो रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ ए माइनस एक्स इसकी पावर 2 अपोन में देखो ये पूरा ए हो गया, ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, ये पूरा बी हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ए का स्क्वायर मतलब रूट ऑफ ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2a, एक का काम कर रही है रूट ऑफ ए प्लस एक्स और बी का काम कर रही है रूट ऑफ ए माइनस एक्स, और अपोन में क्या आ गया, a प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इससे ये कैंसिल, क्या आया, a प्लस एक्स, इस वाली से ये कैंसिल, क्या मिला, a माइनस एक्स, और ये देखो माइनस का 2, अगर इनको एक ही रूट में ले लो तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अपोन में सोल्व करोगे a प्लस एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस का एक्स, a से a कैंसिल, x से x कैंसिल, देखो ऊपर आ गया 2a, अगर मैं 2 कॉमन रखता हूं तो ये बचेगा a माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपोन में मेरे पास है 2x, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब मेरे पास देखो जो फाइनल टर्म आई है जिसका मेरे को डेरिवेटिव करना है वो क्या आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब मैं कर देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अभी अगर मैंने आपको बताया था कि ये किस फॉर्म के अंदर आ गए, कि ये बाय डिफरेंशिएट आ गया आपका किसकी फॉर्म में, u अपॉन v की फॉर्म में, कि u और v को डिफरेंशिएट करना है अपने को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था, क्या था, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव नीचे वाले का। तो सोल्व करेंगे इसको एफ डैश एक्स, सोल्व करोगे एफ डैश एक्स तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, एक्स का क्या आ गया स्क्वायर, एक्स वाली टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली टर्म का ऊपर है a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका, नीचे वाले x का। क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, x एज इट इज, उसके बाद a कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, रूट x का 1 अपॉन में 2 रूट x, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्लियर, माइनस a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन होगा 1, और नीचे क्या आ गया, नीचे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 0 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x,
तो माइनस माइनस प्लस का 2x, और इसके साथ x की मल्टीप्लाई भी होगी तो 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस में वैल्यू क्या है आपके पास, a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपोन में था एक्स स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम मेरे पास आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके पास आएगी, ए के पास भी, और माइनस माइनस प्लस, फिर ये वैल्यू इसके पास जाएगी तो सेम से सेम हटेगा, तो ये क्या बच गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपोन का एक्स स्क्वायर इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मेरा क्या है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रूव वाले। देखो जो डिफरेंशिएशन हो गया या आपका इंटीग्रेशन हो गया, जितना भी कैलकुलस पोर्शन है ना, उसमें एग्जामिनर प्रूव वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो प्रूव वाले को अपने को एक्यूरेट करना होता है कि जितना उसने पूछा उतना ही आपको आंसर देना होता है। तो देखो कैसे करेंगे प्रूव वाले क्वेश्चनों को। प्रूव वाले क्वेश्चनों के लिए सबसे पहला काम तो वही कि डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कि मैं इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, y का आ गया dy अपॉन dx। क्लियर है। उसके बाद देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस रूट एक्स का भी अपन ने क्या था कि 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद किसका कि भाई जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आपका, dy अपॉन dx अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और माइनस का कौन बच गया x। क्लियर है। ये वैल्यू क्या आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास यहां से आ गई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, बट किसका डिफरेंस है, माइनस का। तो dy अपॉन dx अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो x मेरा प्लस का होगा, और ये मेरी पास वैल्यू किसकी होगी, ये मेरे पास सेकंड वाली वैल्यू किसकी होगी, माइनस के, x मेरा प्लस का होगा और ये माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपोन में इसके है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो ये वाली वैल्यू y की हुई नहीं हुई, तो dy अपॉन dx माइनस का y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद उसने क्या कर रखा है, स्क्वेयरिंग, तो मैंने भी क्या करवा दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करवाऊंगा तो देखो मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा, dy अपॉन dx होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। और देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो dy अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं माइनस वाई का स्क्वायर अलग से कर लेता हूं, और जो मेरे पास अपोन वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर मैं अलग से कर लेता हूं। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, डिवाइड वाली यहां पे आके क्या करेगी, मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx के स्क्वायर के, और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन को एक्यूरेट करना है, जो उसने पूछा आपको वही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और प्रूफ का। नेक्स्ट में क्या कहता है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है ना वो एक्स प्लस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m है, और आपको प्रूफ वो कर रहा है। तो करेंगे वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो y का आ गया dy अपॉन dx। क्लियर है। उसके बाद क्या थी, पावर आपकी आगे और पावर में से एक कम, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और डेरिवेटिव किसका भाई, डेरिवेटिव x का, और x का काम कर रहा है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। डिफरेंशिएशन x का हो गया 1 और रूट x का 1 अपोन में 2 रूट x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1
और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस, देखो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अपोन में 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, m x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 इंटू में एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, और अपोन में वैल्यू क्या आ गई इन सभी के, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो कि ये पावर एक है, ठीक है, m माइनस 1 है, और ये पावर कितनी आ गई, एक आ गई, वेरिएबल सेम है तो पावर क्या करेगी, ऐड करेगी, तो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, m इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 प्लस का 1, और अपोन में इनके है एक्स स्क्वायर माइनस 1, वेरिएबल सेम तो पावर ऐड होगी, ठीक है, डिवाइड वाला यहाँ पे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx ऐसा लिख सकता हूं मैं m, ठीक, और जो ये मेरे पास वैल्यू है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, ये पूरी की पूरी वैल्यू y की हुई या नहीं हुई, ये वैल्यू हो गई y की। फिर वही काम की स्क्वेयरिंग करवा रखा है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dy अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और जो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं प्रूफ का ही। प्रूफ का क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1 है, आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो देखो फर्स्ट ऑफ काम तो आपका है एफ ऑफ एफ एक्स निकालना, ठीक है, तो देखो पहला काम करूंगा मैं एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है एक्स माइनस 1, ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ, इसका मतलब एफ ऑफ एफ एक्स एक्स माइनस 1, यही होगा, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास ओनली एक्स का काम करेगा, और एक्स का काम करेगा तो इसकी वैल्यू कहां पे रखनी है, फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स की जगह तो एक्स माइनस 1 और माइनस 1, तो मतलब आपके पास क्या बन गया, एफ ऑफ एफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है एक्स का क्या होएगा 1 और 2 का 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो आज देखो आज की वीडियो में इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसके अंदर अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो डेरिवेटिव की एक एक चीज करने वाले हैं। इनफैक्ट अपन जो कैलकुलस है इस समर वेकेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।